अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक्नो ट्रेनिंग। आई एम यू वन इंस्ट्रक्टर तौहीद फातिमा। आज का हमारा लेक्चर है कि व्हाट इज HTML लैंग्वेज, कि HTML लैंग्वेज क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। HTML को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि लैंग्वेज क्या होती है, कि लैंग्वेज हमें किसे कहते हैं। तो लैंग्वेज का इजी वे ये है कि द वे ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स ऐसा वे जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकें किसी और पर्सन से, तो उससे कहते हैं हम लैंग्वेज। या तो आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि द मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन either spoken or written consisting of the use of word in structured and conventional way means कि ये ऐसा मेथड है, ह्यूमन कम्युनिकेशन का एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर चाहे वो हम बोल के करें या लिख के करें, जो कि डिपेंड होता है हमारे कुछ वर्ड्स पे, जिनके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। HTML कि भाई HTML क्या होती है। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हाइपरटेक्स्ट क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट हम उससे कहते हैं कि एक लिंक होता है। इस हाइपरटेक्स्ट मीन्स लिंक। लिंक किसे कहते हैं? कि वो चीज, वो लिंक जिसके थ्रू हम यूजर अपने डिजायर टेक्स्ट के ऊपर मूव करें या एक पेज से दूसरे पेज पे जंप करना, उसे कहते हैं लिंक। हाइपरटेक्स्ट के हमारे पास क्या है कि रीडर जो होता है, जो हमारा यूजर होता है, वो अपनी डिजायर के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उस मटेरियल के ऊपर मूव करे जिसका उसे इंटरेस्ट हो, उस पेज के ऊपर डायरेक्ट मूव कर सकता है। अब ये जो हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करते हैं वेब के ऊपर, मतलब उससे हम कहते हैं सफरिंग। तो हाइपरटेक्स्ट हमें क्लियर हो गया कि आप सिंपल हाइपर को ये कह सकते हैं कि हाइपर हमारे पास एक लिंक होता है जिसके थ्रू यूजर एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर मूव करता है, उसे कहते हैं हम हाइपर। वेब क्या होता है? www हम लोग इससे फेमिलियर हैं, और इंटरनेट भी हम लोग यूज करते हैं। आजकल 90% जो लोग हैं वो इंटरनेट यूज करते हैं, अपनी डिजायर के हिसाब से उसको एक्सेस करते हैं। तकरीबन आजकल जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी आगे इनहेंस होती जा रही है, हम सबका यूज हो चुका है, हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह इजीली। तो ये क्या हमारे पास, अब हम देख लेते हैं कि इंटरनेट और वेब। इंटरनेट और वेब ज्यादातर जो है, मतलब कि कुछ लोग ये कहते हैं कि इंटरनेट और वेब एक ही चीज है, सिमिलर एक ही चीज को कहते हैं कि इंटरनेट और वेब। लेकिन एक इन दोनों के, इंटरनेट और वेब के अंदर हमारे पास एक डिफरेंस होता है। इंटरनेट हम उसे कहते हैं कि इंटरनेट हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होता है, एक नेटवर्क होता है जिसके थ्रू हम अपने एक कंप्यूटर को मल्टीपल कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जो आपस के अंदर कम्युनिकेट करें। तो इंटरनेट हमारे पास एक नेटवर्क है। अब वेब क्या होता है? वेब हम उसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब किसे कहते हैं? इसका हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं www या वेब। कलेक्शन होती है हमारे पास वेब पेजेस की, जो कि हमारे को नीड होती है। कि इंटरनेट हमारे पास एक क्या हो गया? नेटवर्क हो गया। www क्या हो गया? हमारे पास कलेक्शन है वेब पेजेस की। अब आप लोग सोचोगे कि वेब पेजेस किसे कहते हैं? अब वेब पेजेस हम उससे कहते हैं कि मीन्स के आजकल हम सारा तकरीबन जितनी भी 90% चीजें जो है ऑनलाइन हो चुके हैं, ऑनलाइन सिस्टम ज्यादा हो चुका है, कि चाहे वो आप शॉपिंग के उसमें देख लें या आप कोई रेस्टोरेंट वगैरह के उसमें देख लें, हर चीज हमारे पास ऑनलाइन हो चुकी है, सबकी वेबसाइट्स होती हैं। अब वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट हम उसे कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस। वेब पेजेस हम उसे कहते हैं कि आपके पास, हमारे पास एक कोई वेबसाइट है। फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट हम देख लेते हैं कि जैसे कि कोई रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट की हमारे पास मल्टीपल वेबसाइट्स होती हैं। किसी भी हम रेस्टोरेंट की वेबसाइट लेते हैं तो उसका हमारे पास सबसे पहले होम पेज होता है, सेकंड हमारे पास होता है उसके अंदर हमारे पास मेन्यूज होते का लिंक होते हैं, उसके बाद थर्ड पेज होता है उनका कॉन्टेक्ट का, फोर्थ पेज होता है उनके डिटेल के बारे में, मीन्स अबाउट अस का। तो ये मल्टीपल पेजेस, सिंगल मल्टीपल पेजेस होते हैं जो कि हम डिजाइन करते हैं विद HTML के साथ। और फिर क्या होता है कि हम एक लिंक से दूसरे पेज के ऊपर मूव करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? वेब पेजेस, जो कि एक्सेस होते हैं, हम इंटरनेट जो नेटवर्क है उसके थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं।
कि इजीली और लिंक हाइपर टेक्स्ट के थ्रू हम लिंक कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं अपने एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर। कि मार्कअप हमारे पास क्या होता है, मार्कअप उससे कहते हैं प्री डिफाइंड स्टेटमेंट होती है हमारे पास, या आप ऐसे कह सकते हैं कि मार्कअप लैंग्वेज यूज टैग्स टू आइडेंटिफाई कंटेंट, इट डज नॉट परफॉर्म फंक्शंस एज इन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। मीन्स मार्कअप हमारे पास क्या है, मार्कअप हमारे पास एक तरीके से आप उसे कह सकते हैं मार्कअप लैंग्वेज सेट ऑफ मार्कअप टैग्स। इसके अंदर हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं जो कि यूज करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं हम वेब पेजेस के अंदर। अब टैग्स क्या होता है, टैग्स हम उसे कहते हैं कि जब हम लोग HTML लैंग्वेज यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि टैग्स क्या होते हैं। टैग्स हम उसे कहते हैं कि हमारे पास HTML के अंदर कुछ टैग्स होते हैं जो कि कुछ पेयर टैग होते हैं, कुछ सिंगुलर टैग होते हैं। पेयर टैग किसे कहते हैं, पेयर टैग हम उसे कहते हैं कि जिसका स्टार्टिंग टैग भी होगा और क्लोजिंग टैग भी होगा। सिंगुलर टैग किसे कहते हैं कि जिसका सिर्फ एक ही सिंगल टैग होगा, इसका अगर मीन्स कि इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, उसे कहते हैं हम सिंगुलर टैग। अब पेयर टैग के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती है, पेयर टैग के अंदर हमारे पास HTML का खुद का टैग आता है, हेड टैग आता है, बॉडी टैग आता है, ये सारे के सारे हमारे पास पेयर टैग होते हैं। मीन्स ये अगर स्टार्ट होते हैं तो इनका एंडिंग टैग भी होता है, क्लोजिंग टैग भी होता है। उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है कि हमारे पास टैग के अंदर सिंगुलर टैग। सिंगुलर टैग हम किसे कहते हैं, सिंगुलर टैग हम उसे कहते हैं कि जो जैसे कि हमारे पास BR टैग होता है, HR टैग होता है, इमेज टैग होता है और बहुत सारे टैग्स होते हैं, इन्हें कहते हैं हम सिंगुलर टैग। मीन्स के ये आप जब HTML यूज करेंगे, जब हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो इसका आप ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि टैग्स हम किस तरीके से यूज करते हैं HTML के अंदर। तो ये होता है हमारे पास मार्कअप। अब HTML क्या है हमारे पास, अगर देखा जाए कि HTML हमारे पास एक लैंग्वेज होती है। ये इसके अंदर क्या होता है कि HTML is a language for describing how pages of text, graphics and other information are organized and linked together and it is not a programming language. Means HTML जो है हमारे पास एक लैंग्वेज है, ये हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती। इसके अंदर हमारे पेजेस जो होते हैं उसको डिस्क्राइब किया जाता है, उसके टेक्स्ट, ग्राफिक्स वगैरह को ऑर्गेनाइज होती है और इसके अंदर क्या होता है, लिंक्स होते हैं। तो ये क्या होती है हमारे पास HTML होती है। आप HTML को इस तरीके से कह सकते हो कि HTML हमारे पास एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। मीन्स कि अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरीके से दूं कि फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन को अगर हम HTML के उसमें देखा जाए तो हमारी जो बोन्स हैं वो हमारी हो गई HTML लैंग्वेज, और जो हमारे मसल्स हो गए वो हो गए हमारी मतलब CSS, हमारी PHP और दूसरी जो लैंग्वेज होती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो। मीन्स अगर हमारी बोन्स होंगी तभी उसके ऊपर मसल्स आके उसकी एक शेप बन रही है ना। तो मीन्स HTML हमारी आप ऐसे कह सकते हैं कि एज अ मसल, एज अ स्ट्रक्चर लैंग्वेज है कि आप HTML के अंदर ही और मल्टीपल लैंग्वेज यूज करके अपने हिसाब से अपने पेजेस वगैरह, अपनी जो वेबसाइट है उनको वर्किंग करते हैं। तो ये होती है HTML के मेन स्ट्रक्चर लैंग्वेज होती है। इसके अंदर आपके पास क्या होता है कि HTML के थ्रू हम यूजर इंटरफेस के हिसाब से UI आपके पास पेजेस होते हैं, मतलब यूजर इंटरफेस इसके हिसाब से हम लोग अपने जो पेजेस हैं, वेबसाइट्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो HTML हमारे पास मेन लैंग्वेज है। उसके बाद आ जाते हैं कि हमारे पास HTML एंड HTTP वर बोथ इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर्स-ली। मतलब HTML और HTTP जो है हमारे पास टिम बर्नर्स-ली ने इन्वेंट की है। इसका जो करंट वर्जन है वो है 5.2। HTTP स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल मीन्स के प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स हम उसे कहते हैं सेट ऑफ रूल्स। जो आपकी URL होती है उस पर आपको बाकायदा लिखा होता है HTTP, कहीं कहीं लिखा हुआ था HTTPS। S जब लग जाता है तो वो हमारे पास आ जाती है सिक्योर के अंदर। तो HTTP हमारे पास क्या है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास रिस्पॉन्स करता है कि ये क्या है, आपके पास रिक्वेस्ट होती है कि मीन्स रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल होता है कि जैसे हम क्लिक करते हैं तो वो हमारे पास सर्वर के पास जाके एक तरीके से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड टेक्स्ट विद सराउंडिंग कंटेंट एंड अप्लाई मीनिंग टू इट। मीन्स कि HTML हमारे पास जो है बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारे पास टैग्स वगैरह यूज होते हैं। एक तो ये चीजें मैं आप लोगों को पहले ही डिफाइन कर चुकी हूँ।
HTML वही चीज आ गई कि हमारे पास कंसिस्ट होता है टैग्स के ऊपर, एट्रीब्यूट्स पे, वैल्यू के ऊपर। तो ये चीजें टैग्स, एट्रीब्यूट्स, वैल्यू ये आप लोगों को ज्यादा क्लियर होंगी तब जब हम लोग इसको प्रैक्टिकली वर्किंग करके देखेंगे। टैग्स हमारे पास होता है डेटा, या आप ऐसे कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन। अब डेटा क्या होता है कि डेटा आपके पास होता है कि आप ये कह सकते हो कि कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा। मतलब कि जो आपके पास डेटा होता है वो आपके पास ऑर्गेनाइज नहीं हो, आपके पास प्रोसेस में नहीं हो, उससे कहते हैं हम आपका डेटा। मीन्स के आपका फाइनलाइज नहीं होता, जस्ट हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको कलेक्ट करते हैं। बहुत सारे सोर्सेज, मल्टीपल सोर्सेज से हम उसको अपना डेटा कलेक्ट करते हैं अपने पर्पस के साथ। डिफरेंट पर्पस होते हैं उसके हिसाब से उसको कलेक्ट करते हैं, जैसे कि डिसीजन होते हैं या इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करने के लिए हम उसे कहते हैं डेटा। अब इंफॉर्मेशन क्या होती है कि डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क हो जाता है। अब जो डेटा है वो हमारे पास आपका कंसिस्ट करता है किस पे, नंबर्स पे, कैरेक्टर्स पे, सिंबल्स होते हैं, पिक्चर्स होते हैं। ये हमारा क्या होता है, डेटा होता है, जो कि हम लोग अपनी डिजायर के हिसाब से कलेक्ट करते हैं कि जो कि अनप्रोसेस होता है। डेटा जो होता है हम लोग अगर कंप्यूटर के उसमें देखा जाए, हम लोग जब वर्किंग करते हैं कंप्यूटर को एज अ इनपुट हम उसे डेटा देते हैं, जो कि मीनिंगफुल नहीं होता। इसको हम मतलब कि सॉर्टिंग में नहीं होता, ऑर्गेनाइज नहीं होता, सिर्फ प्रोसेस नहीं होता, अनप्रोसेस होता है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन क्या होती है कि डेटा को जब हम प्रोसेस करते हैं उसके बाद हमें जो आउटपुट मिलता है उसे कहते हैं हम इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होती है कि आपको मैं पहले ही बता चुकी कि इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रोसेस होती है, डेटा मतलब डेटा ही प्रोसेस होकर हमें इंफॉर्मेशन देता है। इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है कि मीनिंगफुल भी होती है। दूसरी चीज क्या है कि जैसे मैंने आपको कहा कि कंप्यूटर के थ्रू हम एज अ इनपुट डेटा तो देते हैं, इनपुट आउटपुट हमें जो मिलता है आउटपुट उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो हमें कोई भी पर्टिकुलर एक इंफॉर्मेशन देती है ना, मीनिंगफुल हो जाती है, और उससे क्या होता है कि वो हमारे पास सॉर्ट हो जाती है, तो उसे कहते हैं हम इंफॉर्मेशन। उसके बाद देखते हैं कि रिक्वायरमेंट मीन्स HTML की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। अब मैंने आप लोगों को कहा कि HTML जो है हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती, तो HTML की हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं। रिक्वायरमेंट्स के अंदर हमारे पास क्या चीजें आ जाती हैं कि हमारे पास एडिटर होना जरूरी है, वेब ब्राउजर होना जरूरी है। अब एडिटर किसे कहते हैं, एडिटर हम उससे कहते हैं जिसके अंदर हम अपनी कोडिंग करते हैं। मीन्स हमारी जो पूरा कोड होता है, HTML जो लैंग्वेज है जिसके अंदर हम यूज करें, टाइप करें, टेक्स्ट लिखें, उसे कहते हैं हम एडिटर। अब एडिटर के अंदर आप HTML के लिए कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं, लाइक नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइन, और दूसरे मतलब आपके पास सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं एज अ एडिटर। उसके बाद रहता है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर का क्या कौन सा होता है कि वेब ब्राउजर आप HTML के लिए कोई भी वेब ब्राउजर यूज कर सकते हैं, क्रोम है, फायरफॉक्स है, ओपेरा है, और उसके अलावा आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर है और मोज़रेला फायर एक्सेट्रा, बहुत सारे हमारे पास ब्राउजर्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं HTML लैंग्वेज के अंदर। अब उसके बाद आता है प्रोसेस टू एग्जीक्यूट। मीन्स अब जो हमारी फाइल है HTML, जो अगर हम बनाते हैं फाइल, अगर वर्किंग करें HTML कोड, तो उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका क्या है। हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप, आप कोई भी कोड जो HTML जो कोड है किसी भी एडिटर के अंदर टाइप करेंगे। सेकेंड चीज, आप जो फाइल है वो आपकी सेव करेंगे विथ एक्सटेंशन लाइक .html या .htm, उसकी एक्सटेंशन के साथ। अब एक्सटेंशन क्या होती है, एक्सटेंशन हम उससे कहते हैं कि आपकी जो फाइल्स होती हैं कि जस्ट लाइक अब हम लोग ऐसे कह सकते हैं जो हमारी टेक्स्ट फाइल होती हैं उससे क्या, उसकी फाइल जो आपने देखी होगी सेव करते हैं होती है डॉट टेक्स्ट के साथ होती है। डॉक्यूमेंट फाइल होती है तो .docx होती है, आपके पास पावर पॉइंट की फाइल होती है तो .ppt होती है, एक्सेल की होती है तो .xls होती है। अगर आपके पास आपके कोई सॉन्ग्स वगैरह है, मल्टीमीडिया की कोई फाइल्स होती हैं तो जस्ट लाइक सॉन्ग्स होते हैं तो हमारे पास होती है एक्सटेंशन .mp3, वीडियोस होती हैं तो mp4 होती हैं। तो HTML की फाइल होगी तो .html होगी, CSS की होगी तो .css होगी। ये मीन्स के एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन आप उससे कह सकते हैं कि आपके ब्राउजर को एक्सटेंशन पता चलता है कि ये फाइल किस चीज की है, इसके अंदर किस टाइप का कंटेंट है। तो एक्सटेंशन हम उसे कहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये किस सॉफ्टवेयर की किस पर टाइप की फाइल्स है, उसे कहते हैं हम एक्सटेंशन। तो सेकंड चीज क्या है, हमें फाइल को सेव करना है
लेकिन HTML की एक्सटेंशन के साथ, एक्सटेंशन के अंदर क्या है, .html या .htm आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप है, आप ओपन करेंगे फाइल को किसी भी ब्राउजर के अंदर। मीन्स कि जब हम लोग कोई डॉक्यूमेंट्स फाइल्स वगैरह यूज करते हैं, डायरेक्ट हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो हमारे पास फाइल ओपन हो जाती है। लेकिन HTML के अंदर हमारे पास थोड़ा सा ओपन करने का तरीका चेंज है। इसका तरीका क्या है कि जब आपने HTML की फाइल तो बना लिए, फिर उसके बाद जब आप उसको ओपन कर रहे हैं तो आप उस पर क्लिक नहीं करेंगे, आप उसको किसी भी ब्राउजर के ऊपर जाके अंदर उस फाइल को ओपन करेंगे, तो ही आपको उसका HTML का जो पेज है, जो आपका वर्किंग है, जो भी आपने काम वाम करा हुआ वेबसाइट है, जो भी है वो आपको वहां पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो अब आगे देखते हैं, ये है हमारा बेसिक HTML स्ट्रक्चर। मीन्स कि आपके पास जो है, हमारे पास यहाँ पे जो है ये पूरा का पूरा ये HTML का कोड आपको डिस्प्ले हो रहा है कि किस तरीके से। अब आपके पास जो स्टार्टिंग फर्स्ट टैग है, आपने देखा होगा कि आपके पास जो है ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल जो होते हैं, इनके अंदर टैग के अंदर ही आप इनके अंदर ही अपना कोई भी काम है वो जो टैग्स हैं वो आप यूज करेंगे। मीन्स आपने फर्स्ट सबसे पहला जो टैग है हमारे पास क्या है, नॉट ऑपरेटर डॉक टाइप HTML। तो ये जो टैग होता है ये आपका वर्जन बताता है। मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि हम HTML का जो वर्जन है 5.2 यूज कर रहे हैं। तो आजकल हमारे पास इतने एडवांस एडिटर आ चुके हैं कि जैसे कि सबलाइन है, उसके अलावा ड्रीमवेयर है और दूसरे मल्टीपल्स हमारे पास सॉफ्टवेयर एडिटर आ चुके हैं, जिनके अंदर अगर आप ये कोड ना लिखें तो बाय डिफॉल्ट ये बिल्ट इन होते हैं। इसके थ्रू आपका पता होता है कि आपकी जो फाइल है वो आपकी 5.2 जो HTML है उसका वर्जन है। मीन्स आपके पास ऐसे एडिटर आ चुके हैं, जस्ट आप अपना लेआउट बनाओ, बैकएंड के ऊपर उनकी कोडिंग हुई भी होती है। उसके बाद आपके पास आते हैं आपका HTML का खुद का टैग, मीन्स स्टार्टिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। मैंने आपको कहा कि ये हमारे पास क्या है, पेयर टैग है कि HTML स्टार्टिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। अब स्टार्टिंग को हम लोग क्या करते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन के सिंबल के साथ हम HTML लिखते हैं। क्लोजिंग टैग के अंदर क्या होता है कि हमें बैकस्लैश यूज करना होता है, तो वो हमारा होता है क्लोजिंग टैग। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास हेड टैग। हेड टैग जो होता है हमारे पास, इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं कि इसके अंदर आप अपना टाइटल दे सकते हैं। मीन्स टाइटल टैग क्या होता है, आपके पास टाइटल टैग हम उससे कहते हैं कि आप जब भी कोई भी वेबसाइट्स वगैरह देखते हैं तो आपका जो टैब के अंदर कुछ फाइल का नाम हो, कोई भी वेबसाइट का नाम होता है, तो वो टाइटल के उसमें होता है कि जब अगर आप टाइटल नहीं देंगे तो जिस फाइल के नाम से आप सेव करेंगे तो वो ही आपको आपके टैब में डिस्प्ले होगा। तो ये टाइटल टैग होता है। इसके अंदर आप लोग मेटा टैग्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं। मेटा टैग क्या होता है कि मेटा टैग हम उसे कहते हैं कि जो आपके पेज पे डिस्प्ले नहीं होती, आपके जो ब्राउजर पे जो पेज होता है वो उस पर डिस्प्ले नहीं होता, वो सिर्फ आपके ब्राउजर तक इन्फो लेके जाता है कि आपके जो सर्च इंजन है उनके थ्रू वो अपने पास पेज पे सेव रखता है, वो डिस्प्ले नहीं होता। तो हेड टैग जो है वो आपका डिस्प्ले नहीं होता। मेटा टैग जो है हेड टैग के अंदर यूज करते हैं। मेटा टैग जो होते हैं सिर्फ जस्ट ब्राउजर को इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज किया जाता है। अब बॉडी जो है हमारे पास, जो हमारी जो सारी कोडिंग होती है, जो हम वर्किंग करते हैं, तकरीबन जितना भी हमारा मीन्स हेडिंग्स होती हैं, इमेजेस होती हैं, वीडियो है, ऑडियो, जो भी हम अपनी कोडिंग वगैरह करते हैं, पेज को सेट करते हैं, सारा का सारा जो काम होता है वो हमारे बॉडी टैग के अंदर ही यूज होता है। मीन्स जो आपके ब्राउजर के ऊपर जो पेज शो होता है, जो भी कंटेंट शो होगा, वो सारा का सारा आपकी जो कोडिंग होगी वो पूरे बॉडी टैग के अंदर यूज होगी। अब हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या है, हेडिंग 1 है, दिस इज H1 है, P है। P जो होता है हमारे पास पैराग्राफ टैग होता है, H जो होता है हमारे पास हेडिंग टैग होता है। तो ये जो चीजें हैं ये हम क्लियर, इसको हम प्रैक्टिकली भी जब करके देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। अब जैसे मैंने आपको कहा था पेयर टैग आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि ये सारे के सारे जो भी टैग्स आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे आपके पेयर टैग्स हैं। जो सिंगुलर टैग है आपके पास डॉक्यूमेंट टैग जो सिंगुलर टैग है, मेटा टैग जो है ये आपके पास सिंगुलर टैग है। उसके अलावा मीन्स के जो स्टार्टिंग टैग है उसी का क्लोजिंग टैग भी है। तो ये हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर देख लिया है। आज सिर्फ हमारी जो वीडियो है इसके अंदर मैंने आप लोगों को
डिटेल के अंदर सिर्फ आपको इंट्रो दिया है कि HTML लैंग्वेज क्या होती है। HTML के साथ साथ हमने कुछ और चीज़ें भी देखी हैं। वीडियो के अंदर मैं कुछ इंशाल्लाह आप लोगों को वर्किंग करके बताऊंगी कि किस तरीके से HTML फाइल हम क्रिएट कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं, और कौन से टैग हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं लिखते तो क्या होता है, और एक्सटेंशन के साथ सेव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, नहीं कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। तो ये सारी की सारी जो भी चीज़ें हैं हम वर्किंग करके जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा। तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अपना ख्याल रखें, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।